नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग ने पूरे हरियाणा में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 22 जिले येलो जोन में हैं, जहां 28 अप्रैल तक हीट वेव जारी रहेगी। 29 अप्रैल को 15 जिलों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट रहेगा और 7 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। शुक्रवार को प्रदेश का तापमान 44 डिग्री के पार कर गया। आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल को प्रदेश के 4 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में बूंदाबांदी और बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा के अधिकतम तापमान में गुरुवार को 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। पलवल राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। पलवल के जल सेवा प्रभाग में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने किसानों से 1 मई तक फसल नुकसान के दावे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। राज्य भर में हाल ही में आग की घटनाओं में किसानों की गेहूं की फसल नष्ट हो गई थी। वित्त आयुक्त राजस्व सुमिता मिश्रा ने सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी, यमुनानगर, कैथल और रोहतक के डीसी को पत्र में निर्देश दिया है कि वे किसानों से कहे कि वे अपने फसल नुकसान के दावों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करे, ताकि सरकार उन्हें राहत प्रदान करने के बारे में निर्णय ले सके। इन 7 जिलों में 102 गाँवों में आग के कारण फसल को भारी नुकसान होने की सूचना मिली है। हालांकि ऐसी घटनाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में आती हैं, जो बिजली गिरने से होने वाले नुकसान को कवर करती हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान को कवर नहीं करती हैं। फिर भी भाजपा सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए इच्छुक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही संबंधित उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी थी। आगे समाचारों में, हरियाणा में झज्जर के अग्निवीर नवीन जाखड़ पंचतत्व में विलीन हो गए। शुक्रवार को पैतृक गाँव सालावास गाँव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई लोकेश ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें कंधा दिया। इस दौरान जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और झज्जर की विधायक गीता बुक्कल भी मौजूद रही। नवीन जाखड़ को 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बारामूला में प्रैक्टिस के दौरान उन्हें गोली लगी। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की सूचना के बाद उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई। आगे समाचारों में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरियाणा में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला जाएगा। प्रदेश में करीब 600 विदेशी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें 460 पाकिस्तानी हैं। ये सभी हिंदू हैं। 375 लोग भारत की नागरिकता के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं, जबकि अन्य वीजा के जरिए यहाँ रह रहे हैं। सबसे ज्यादा विदेशी नागरिक फरीदाबाद में रह रहे हैं। इनमें 214 पाकिस्तान, 40 से ज्यादा अफगान, बांग्लादेश व अन्य देशों के हैं। हरियाणा गृह विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। हर साल इनका वीजा बढ़ाया जा रहा है। सभी परिवार भारत पाक विभाजन के कुछ समय बाद ही हरियाणा में आ गए थे, जो शरणार्थी के तौर पर वीजा के जरिए रह रहे हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा में सीईटी की डेट लगभग फाइनल हो चुकी है। एग्जाम को लेकर हरियाणा सीएम ऑफिस और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम को लेकर कई दौर की मीटिंग में सीईटी मई महीने के लास्ट में करवाना तय हुआ है। 28 या 30 मई को HSSC ये एग्जाम कराएगा। इसकी वजह यह है कि मई के लास्ट तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाती है। ग्रुप सी और डी के लिए करीब 31 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा एग्जाम में नकल रोकने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने जा रही है। हर सेंटर पर CCTV कैमरे में निगरानी रखी जाएगी। आगे समाचारों में, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोप के बीच राज्य निर्वाचन विभाग ने युवाओं के लिए वोट बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने मतदाता पहचान पत्र नई वोट बनाने से वंचित युवाओं और लोगों से कहा है कि वे फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं। वोट बनने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। राज्य में पिछले साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक 4,500 से अधिक नए मतदाता बनाए जा चुके हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को अब ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना
पहनना अनिवार्य होगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने वर्दी भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वर्दी न पहनने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बार बार निर्देशों के बावजूद कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरतने पर विज ने नाराजगी व्यक्त की है। वर्दी में न पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आगे समाचारों में हरियाणा के नूंह में आज शनिवार सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पिकअप ने 11 लोगों को कुचल दिया। इसमें 6 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में 4 महिलाएं गंभीर घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि कई शवों के 2 टुकड़े हो गए। ये सभी एक्सप्रेसवे पर सफाई का काम करने आए थे। मरने वालों में 6 महिलाएं एक ही परिवार की हैं। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। सूचना के बाद फिरोजपुर झिरखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को अल आफिया अस्पताल मांडी खेड़ा में रखवाया गया। आगे समाचारों में पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़ा गया बीएसएफ का जवान 72 घंटे बाद भी पाकिस्तानी रेंजर के कब्जे में है। 3 फ्लैग मीटिंग के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हुई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने जवान को छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हाईकमान से आदेश नहीं मिलता तब तक वे जवान को रिहा नहीं करेंगे। आगे समाचारों में पहलगाम हमले के बाद देश में लोग गुस्से में हैं। आतंकी हमले के बाद से देश में शोक की लहर है, लेकिन दूसरी ओर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि हिसार अपने ऑडिटोरियम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर गुरदास मान का शो आयोजित किया जा रहा है। यह शो ऐसे समय में हो रहा है जब आतंकी हमले के बाद देश में गम का माहौल है और देश जगह जगह कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं हिसार में रंगारंग कार्यक्रम से लोग नाराज हैं। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।